वेलकम टू कंसिस्टेंट मैथमेटिक्स। और आज आपके लिए जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ वह है ABCDE इंटू ABCDE आपका जो है वो डिफरेंट आपका 5 डिजिट्स है और आपको A से मल्टीप्लाई करना है तो आपको रिजल्ट मिलेगा 6 टाइम्स ऑफ E। आपका रिपीट किया हुआ है E इंटू ई इंटू ई इंटू ई इंटू ई इंटू ई। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि ईच लेटर इज अ डिफरेंट डिजिट्स सॉल्व फॉर ईच लेटर। इन सभी ए से लेके ई तक जितने भी लेटर्स हैं इनके सभी का आंसर आपका जो है वो डिजिट जो है वो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। अगर आप इसको बना सकते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके पहले बनाने का कोशिश कीजिए अपने से, और फिर आप मेरे आंसर से आप अपना आंसर को मिलाइए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ABCDE इंटू ए बाय 6 टाइम्स ऑफ ई लाना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यहाँ पर यूनिट प्लेस में, यूनिट प्लेस जो है आपका ये यूनिट प्लेस है। यूनिट प्लेस आपका जो है यहाँ पर ये आपका यूनिट प्लेस ई और ए है। अगर हम लोग a इजिकल टू 1 ले लें, a का वैल्यू 1 ले लें तो रिजल्ट हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ हम लोग को मिलेगा ABCDE इंटू 1 इजिकल टू हम लोग को क्या मिलेगा ABCDE मिलेगा, जो कि नॉट इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ ई होगा, है ना। ये आपका 6 टाइम्स ऑफ इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि ए जो है वो कभी भी हम लोगों का 1 नहीं हो सकता है। तो जब ए आपका 1 नहीं हो सकता है तो और हम लोगों का क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जो हम लोगों का इसमें आ सकता है। और एक चीज और ध्यान रखना है बच्चों कि ईच लेटर हम लोगों का क्या करना है, वो डिफरेंट होना चाहिए। सो ए इज नॉट इक्वल टू ई, ये भी हम लोग को ध्यान रखना है कि ए जो है वो ई के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो फिर ऑल हम लोगों का पॉसिबल जो वैल्यूज आएगा ऑफ ए एंड ई के लिए, तो हम लोग देखते हैं वो कौन कौन सा हो सकता है। अब देखिए ई का पॉसिबल वैल्यूज 1 से लेके 9 तक हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और ए का पॉसिबिलिटी वैल्यूज जो है वो 2 से लेकर 9 तक हो सकता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि ए जो है ए नॉट इक्वल टू 1 होगा, ए का वैल्यू आपका 1 नहीं हो सकता है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना है जो मैंने कहा था कि ए जो है वो ई के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो रिपीट करेगा, ए और ई जो है वो रिपीट कर जाएगा। और जबकि वो आपका क्वेश्चन में ही आपका गिवन है कि हर लेटर का, ईच लेटर का वैल्यू जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो देखिए 2, अब पॉसिबल्स हम लोगों का जो पेयर है वो क्या क्या बन सकता है, और ई का मैं वो दिखा रहा हूँ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 22 एंड 3 9 जा 81। तो ये आपका जो है वो टेबल मैंने बनाया है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि पहला कंडीशन क्या है कि ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए। तो सेम जो है वो जब a नॉट इक्वल टू ई है तो सबसे पहले a जो नॉट इक्वल टू ए होगा पहले उसको हम लोग को हटा लेना है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि e को a से करने से हम लोग का e आना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब यूनिट डिजिट का जो भी नंबर होगा यूनिट डिजिट का, वो हम लोग का कैसा आना चाहिए, e आना चाहिए। तो अगर e का पॉसिबिलिटीज मेरा 1 से लेकर 9 तक है, तो अगर e को, अगर ध्यान से देखिएगा, अगर e को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम लोग का 1 ई है और ये मेरा a है, तो e को a से मल्टीप्लाई करने से e आना चाहिए, यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का रिजल्ट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसमें तो 1 है नहीं पॉसिबिलिटीज। 2 से करेंगे तो हम लोग का e आना चाहिए यूनिट प्लेस में, 2 इसमें भी नहीं है, देखिए 2 इसमें है, तो ये मेरा ये एक प्लेस मेरा हो गया 12। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये आपका 3 है तो 3 का यूनिट प्लेस में 3 आना चाहिए, 3 इसमें भी नहीं है। 4 है e का वैल्यू, तो 4 देखिए इसमें है, तो ये आपका पॉसिबिलिटीज हो सकता है। ठीक है, 5 है तो 5 देखिए पॉसिबिलिटीज, एक यहाँ भी हो सकता है, एक आपका यहाँ पर है, ठीक है, एक आपका 5 यहाँ पर है और एक 5 आपका यहाँ पर है। ठीक है, 6, ठीक है, तो 6 आपका जो है वो यूनिट प्लेस में 6 है। ठीक है, तो 6 आपका 36 एक यहाँ पर है, लेकिन एक चीज याद रखना आपको कि रिपीट नहीं करना चाहिए, मैं उसको बाद में मिटा दूंगा। फिर है 7 देखिए रिपीट नहीं कर रहा है, 8 यहाँ पर है जो यूनिट प्लेस में आ सकता है, और 9 में भी आपका नहीं है।
तो इतना पॉसिबिलिटीज है जो आपका यूनिट प्लेस में आ सकता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम लोग का ए नॉट इक्वल टू ई है, ठीक है। तो ए जब नॉट इक्वल टू ई है, ए और ई का वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए ध्यान से, ये 3 और 5 है पहला पेयर, दूसरा पेयर आपका जो है वो 5 और 5 है। इसका मतलब ये वाला आपका नहीं होगा, इसको मैं क्रॉस कर देता हूं, ये आपका नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों ए और ई नॉट इक्वल टू है, ए और ई इक्वल आ गया, ठीक है। अब देखिए 6 है, 6 2 है, 6 3 है और 6 6 है। तो 6 6 ये भी इक्वल हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता, इसको भी मैं कैंसिल कर देता हूं, ठीक है। 6 8 है, 7 7 5 एंड 9 5, ठीक है। मीन्स मेरे पास जो पॉसिबिलिटीज आ रहा है वो आपका ये सारा आपका यूनिट प्लेस में नंबर है, क्योंकि सबके प्लेस में ये आएगा। तो देखते हैं तो ये कौन कौन सा पॉसिबिलिटीज पे हम लोग राइट करते हैं। तो फिर देखिए कौन कौन सा पॉसिबिलिटीज मेरा हो सकता है। तो मेरा पॉसिबिलिटीज अगर मैं लेता हूं ए और ई को पेयर बना के, तो ए और ई को पेयर बना के मैं लेता हूं तो मेरा पास क्या क्या आ सकता है मैं उसको देखता हूं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों का जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 और 5, ठीक है। 3 ए का वैल्यू 3, ए 3 है और ये आपका 5 है, ठीक है। दूसरा हम लोगों का है 6 एंड 2, ठीक है, 6 एंड 2, ये आपका पॉसिबिलिटीज है 6 एंड 2, 6 9 एंड 5, मैं यहां ले लेता हूं 9 और 5। तो पॉसिबिलिटीज ऑर्डर जो है ए और ई का वैल्यू मेरे पास इतना आ रहा है, यानी ए का वैल्यू 3 और ई का वैल्यू 5, ए का वैल्यू 6, ई का वैल्यू 2, इस तरह से पॉसिबिलिटीज आएगा। अब मैं चेक करता हूं कि इसमें से कौन सा मेरा ट्रू हो सकता है। तो इसको चेक करने के लिए अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ABCD को ई से मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग ABCDE लाना है तो क्या जो हम लोग का प्रोडक्ट आया है अगर उसको ए से डिवाइड कर दूं, ये जो इनको दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट ये आया, ये प्रोडक्ट आपका हो गया। तो अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो ये आना चाहिए। तो इन दोनों को डिवाइड करने से हम लोग को ABCDE आना चाहिए, ये हम लोगों को मिलेगा। तो चलिए इसको हम लोग इसको 1 by 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि पॉसिबिलिटीज वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ए आपका जो है वो 3 है और ई 5 है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं अगर रखता हूं तो यहां पर हम लोगों को क्या आ जाएगा, 5 6 टाइम्स है और डिवाइडेड बाय 3, ठीक है बच्चों। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, कैलकुलेटर से डिवाइड कीजिए तो आपका रिजल्ट जो है वो आता है 185 ये आपका नॉट इक्वल टू ABCDE है। ऐसा मैंने क्यों कहा कि ये नॉट इक्वल टू है, क्योंकि इसमें पहले कहा गया है कि ए ई के इक्वल नहीं होना चाहिए पहला, और दूसरा ये कहा गया है कि इन सभी लेटर का जो वैल्यू है वो डिफरेंट आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का ये रिपीट कर रहा है, 1 भी रिपीट कर रहा है, 8 भी रिपीट कर रहा है, 5 भी रिपीट कर रहा है। तो रिपीटेड आपका वैल्यूज नहीं हो सकता है, ठीक है। 3 6 5, अब देखिए ये आपका ABCDE के इक्वल हो गया, ठीक है। आप इसको भी निकाल के देख सकते हैं, इसका भी अगर आप निकालिएगा तो इसको आप अगर डिवाइड करते हैं तो ये होल में आता है। तो आपका आंसर आएगा 16178 होल 1/3, ये भी आपका नॉट इक्वल टू ABCDE होगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोगों का जो रिजल्ट मिल रहा है वो आपका क्या मिल रहा है, यहाँ आपको मिल रहा है A = 7, B = 9, C = 3, D = 6 एंड E = 5। तो इस तरह से ये आपका जो है वो कंप्लीट आपको मिल गया। और देखिए ईच लेटर का जो वैल्यूज है वो आपका 7 9 3 6 5 सब डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का अगर और भी वीडियो आपको चाहिए, और भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स तो जरूरी करना है और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।